ओके वन हम लोगों ने 15 वर्स 15 देखा था. किसी को याद है हमने वर्स 15 में क्या देखा था? लेट्स क्विकली रिवाइज इट ताकि हमें लिंक पता चले, है ना. वर्स 15 में क्या था? With sword in hand, intelligent men cut through the binding knots of reactionary work by remembering the personality of Godhead. तो हमने इसमें क्या देखा था? मैसेज क्या था कि हाउ लिसनिंग, जो हम लोग अभी कृष्ण कथा सुन रहे हैं, हाउ लिसनिंग विल हेल्प अस अंडरस्टैंड श्रीमद् भागवतम, है ना. और कैसे हम जैसे जितना ज्यादा सुनते हैं, भगवान की लीला सुनते हैं, भगवान के नाम जपते हैं ना, उससे क्या होता है, हमारी जो सॉइल है वो फर्टाइल होती है. उसके कारण हमें जो मैसेज है भगवान को समझ में आता है ना. तो लिबरेशन फ्रॉम मटेरियल वर्ल्ड, हम लोग भक्ति जो कर रहे हैं, भक्ति का मतलब, भक्ति का जो रीजन है, जो अल्टीमेट गोल है, मुक्ति नहीं है ना. मुक्ति जो है वो अपने आप ही आ जाएगी, भक्ति के साथ अपने आप मुक्ति आएगी है ना. लेकिन हमारा गोल क्या है? सेवा, है ना. सो इसमें क्या लिखा है? और सेवा कहाँ से? और कई लोग सोचते हैं कि नॉलेज आएगी ना, इफ आई एम वेरी इंटेलिजेंट, इफ आई बिकम रियली इंटेलिजेंट, इफ आई नो ऑल द वेदास, आई विल बी लिबरेटेड. नॉट श्योर. नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल. सिर्फ नॉलेज से यू कांट, है ना. तो उसमें क्या होना था, इस स्पिरिचुअल नॉलेज को, इसमें एक ओवर कोटिंग होनी चाहिए किसकी? भक्ति की. और भक्ति को कैसे डिफाइन करा गया है इसमें? डिवोशनल सर्विस. एक्चुअली क्या होता है, कई लोग बोलते हैं भक्ति का मतलब होता है डिवोशन, लेकिन डिवोशन क्या होता है? डिवोशन इज ए इमोशन. यार आई एम डिवोटेड टू माय हस्बैंड, आई एम डिवोटेड टू माय वाइफ, दैट्स एन इमोशन. अगर आपके अंदर ये इमोशन है लेकिन आप उसके लिए कुछ कर नहीं रहे हो, you know, if you're devoted to your husband but you're not looking after your husband, you're not talking to the husband properly, you're not taking care of your husband, then what's the point of having devotion? इसी तरीके से if you're devoted to your wife, अगर आप अपनी वाइफ के देख रेख नहीं कर रहे हो, उसको इंसान नहीं समझ रहे हो, if you're not treating her well, then what's the point of having a devotion? So devotion in itself is a emotion, लेकिन उसका fulfillment कैसे आता है? When you do service. For example, if you're devoted to your husband, how do I know you're looking after your husband? If you're devoted to your wife, how do I know? Because you actually serve your wife, like, you know, you do a lot of things for her, take care of her, you know, looking after her, you know, all her needs and things like that, है ना. तो ये चीज है, ये इंपॉर्टेंट है. ये इसको इसलिए प्रभुपाद ने हम इसको डिवोशन को, भक्ति को कैसे डिफाइन करा है? डिवोशनल सर्विस. अगर हमारी नॉलेज के ऊपर डिवोशनल सर्विस की कोटिंग नहीं है ना, तो हमें वो कुछ नहीं देने वाली, कोई लिबरेशन कुछ नहीं मिलने वाला. ठीक है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. हमने लास्ट टाइम देखा था. फिर और क्या देखा था हम लोगों ने? गोस्वामी थे जो वृंदावन के ना, दे वर ऑथराइज्ड बाय श्री चैतन्य महाप्रभु टू प्रीच भक्ति, फॉलोड बाय द रूल एंड मेड इमेंस लिटरेचर. उन्होंने बहुत सारी चीजें लिखी हैं, है ना, इन लोगों ने. तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन में अभी वापस ये शुद्ध गोस्वामी, he is talking more about कि what does it mean, है ना. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्स है. शुश्रूषधनासस वासुदेव कथा रुचि. Okay, so who do we have on the call? Is there any kid who wants to read the translation? If not, anybody can read, no problem. Prabhu, Rahul Prabhu. Serving these devotees who are completely freed from all those great service. By such service, one gains affinity for hearing the messages of Vasudeva. Thank you, beta. I think we have done this one as well, didn't we? नहीं. ओके, नहीं हुआ. ओके, वेरी गुड. तो ट्वाइस बॉर्न नहीं हमने पढ़ा था शायद. ट्वाइस बॉर्न मैंने समझाया था. ट्वाइस बॉर्न मतलब जिनका दूसरी बार बर्थ हुआ हो. वी रेड दिस वन. तो इसमें क्या, हाँ, विल जस्ट रिवाइज इट. ठीक है. By serving those devotees who are completely from all great service is done, by such service one gains affinity for hearing. हाँ, हम लोगों ने देखा था कि अगर हमें भगवान की कथा सुनने में रुचि नहीं है, if you're not interested in hearing about God, उसका क्या रीजन है? We are not serving the devotees. Somehow serving नहीं हो रही. डिवोटीज को आप सर्व नहीं करो. डिवोटी को सर्व करने का मतलब ये नहीं कि आप उनको खाना खिला रहे हो, गिफ्ट दे रहे हो, ये नहीं. डिवोटी को सर्व करने का मतलब है यू आर डूइंग समथिंग जिससे डिवोटी इज गेटिंग प्लीज्ड.
And I can tell you, when Mithul Prabhu started doing 16 rounds, I was so happy. I was very happy. है ना? When Ashish Prabhu, he first time he said that he did 16 rounds, it made me happy. है ना? इसी तरीके से जब मैंने I remember जब मैंने एकादशी का फास्ट शुरू कर दिया था, I told Swarn Krishna Prabhu, he was very happy. है ना? When you make devotees like Swarn Krishna Prabhu happy, that is serving them. What you're doing is you're making them, you're pleasing them. है ना? तो अगर वो करते हैं तो one gains affinity for hearing the message of Vasudeva. तो ये जो knowledge है ये सब जगह है. It's everywhere online. बहुत सारी knowledge available. भगवान की लीलाओं के बारे में, कथा के बारे में, लेकिन कोई ज्यादा लोग सुन नहीं पाते. क्यों? Because they're not serving the devotee. उन्होंने किसी devotee को के लिए कभी कुछ करा ही नहीं. फिर हमने इसको बहुत अच्छे से देखा था कि how we have to ensure that we are always thinking of how can I please the devotees, how can I serve the Lord, है ना? ये हमने देखा था. और आज हम लोग शुरू करेंगे 1.2.17. कोई है? Is there any other kid who wants to read the translation? Anyone can read them. मैं read करता हूँ प्रभु जी. हाँ प्रभु. Sri Krishna, the personality of Godhead, who is Paramatma, super soul in everyone's heart, and the benefactor of the truthful devotees, cleanses desire for material enjoyment from the heart of the devotee who has developed the urge to hear his messages, which are in themselves virtuous when properly heard and chanted. Thank you, Prabhuji. So देखो इसमें क्या है? श्रृणवताम स्वकथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तना हृदयंते स्थो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम. विधुनोति का मतलब होता है धोना, धो देते ना, मतलब सफाई, क्लीन करना. ठीक है. सुहृत्सताम, सुहृत का मतलब होता है कि बहुत, मतलब उसके फेवरेबल है. ठीक है, बेनिफेक्टर है. और सताम मतलब ट्रुथ, है ना. तो क्या होता है? श्रृणवताम मतलब क्या होता है? जिसने ना भगवान की वाणी, भगवान के बारे में सुनने, भगवान की कथा सुनने में और भगवान से कुछ सुनने के लिए अपनी, उसके अंदर कोई इच्छा है ना. अगर उसके अंदर ही कुछ इच्छा है तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि उसके मन के अंदर से जो गंदगी है वो अपने आप निकल जाती है. वो जो कृष्ण कथा है ना, अंदर से हमारा दिल को धो के क्लीन कर देती है. और हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में देखा था, द रीजन हमारे अंदर एनवी, ग्रीड, लस्ट, एंगर, प्राइड, ये सारी चीजें कहाँ से आई हैं? बिकॉज हम लोगों ने ये सारी गंदगी इकट्ठी करी है मिलियंस ऑफ लाइफ टाइम्स अपने दिल में. ठीक है. नाउ व्हाट्स हैपनिंग इज व्हेन वी हियर कृष्ण कथा, इट एक्चुअली क्लींसेस द हार्ट. जैसे चैंटिंग क्लींसेस द, एवरी टाइम यू चैंट योर हार्ट इज गेटिंग क्लीन्ड. कोई मुझे बोल रहा था, प्रभु इट्स नॉट गेटिंग क्लीन, यू नो, आई डोंट फील, कोई चेंज लग ही नहीं रहा, इतने दिन से चैंटिंग कर रहा हूँ. तो मैंने कहा कि व्हेन वाज द लास्ट टाइम आपने नाखून काटे थे? बोले लास्ट वीक. मैंने कहा आप रोज अपने नाखून को देखोगे तो आपको दिखता है कि नाखून बढ़ते हुए देखा है नाखून को? बोले नहीं. मैंने कहा एक दिन जब बढ़ जाता है बहुत ज्यादा, तब याद आता है अरे यार ये तो बहुत बढ़ गया है, तो काट लेता हूँ. तो ये जो हृदय का जो शुद्धिकरण है, द क्लेanलीनेस, द वे हार्ट इज गेटिंग क्लींस्ड, you will not, कई बार हम लोग we won't be able to see it, है ना. and one day you will realize, oh my goodness, you know, अब मेरे को गुस्सा कम आता है, या मुझे गुस्सा देर से आता है, या फिर गुस्सा आता है जल्दी आता है लेकिन जल्दी चला जाता है. you know, there is some change. और पहले मेरे को जिन चीजों में बहुत मजा आता था, घटिया चीजों में, अब मेरे को उसमें मजा नहीं आता है ना. तो ये सब चीजें धीरे धीरे अपने आप आएंगी. ठीक है. तो क्या करता है भगवान, क्या बोल रहे हैं कि और कैसे, किस तक, क्योंकि हमारे सबके हृदय में कौन है? परमात्मा बैठे हो. वो परमात्मा क्या है? वो क्या करते हैं कि अगर जो कृष्ण कथा होती है वो क्या करती है? थ्रू, बिकॉज ऑफ आवर परमात्मा, इट क्लेंसेस द हार्ट. और उसमें क्या होता है? हम लोगों की इच्छा. लेकिन हमें क्या करना है? हमें किसी तरीके से इच्छा जगानी है कृष्ण कथा सुनने की. इसीलिए काफी सारे लोग कृष्ण कथा को, आपने देखा होगा, कई लोग सुनाते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग वे में सुनाते हैं, है ना. जैसे गौर गोपाल प्रभु हैं, अपने ब्रज बिहारी प्रभु हैं, काफी सारे ऐसे बड़े बड़े लेक्चरर हैं, इतने सुंदर तरीके से सुनाते हैं वो कृष्ण कथा को कि उनको सुन के मजा आ जाता है. मतलब इन द सेंस वो हर तरीके से इंटरेस्टिंग होते हैं,
है ना। तो ऐसे लोगों से जब हम लोग ये सब चीजें सुनते हैं, लेकिन उसकी अर्ज कहाँ से आती है? बिकॉज अर्ज हमें अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी, ठीक है। वो कैसे आती है? वो हमने पिछले वाला जो वर्स पढ़ा था उसमें हमने देखा था, डिवोटीज की सेवा करने से वो अर्ज आती है, ठीक है, भगवान की कथा सुनने की इच्छा होती है। फिर परपोट, कोई पढ़ेगा परपोट? Narrate करता हूँ प्रभु जी। हाँ पढ़ो प्रभु। Messages of the personality of Godhead, Sri Krishna, are non-different from him. Whenever, therefore, offenseless hearing and glorification of God are undertaken, it is to be understood that Lord Krishna is present there in the form of transcendental sound, which is as powerful as Lord Personality. Sri Chaitanya Mahaprabhu, in his Shikshashtaka declare clearly that the holy name of the Lord has all the potency of the Lord, and that he has endowed his innumerable names with the same potency. There is no rigid fixture of time, and anyone can chant the holy name with attention and reverence at his convenience. The Lord is so kind to us that he can be present before us personally in the form of transcendental sound, but unfortunately we have no taste for hearing and glorifying the Lord's name and activities. We have already discussed developing a taste for hearing and chanting the holy sound. It is done through the medium of service to the pure devotee of the Lord. अच्छा प्रभु और करो यहीं पे ना, दैट्स रियली रियली गुड, बहुत बढ़िया। इसमें देखो प्रभुपाद क्लैरिफाइज एवरीथिंग, है ना। क्या बोला है इसमें? whenever therefore is offense, whenever there is offenseless hearing and glorification of God as undertaken, it is understood that the Lord Krishna is present there. So हमारी मटेरियल वर्ल्ड में, हमने अपनी भक्ति वर्षा क्लास में भी देखा था, हमारे मटेरियल वर्ल्ड में इफ आई से एप्पल, है ना, या फिर इफ आई से वाटर 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 बोलने से मेरी प्यास नहीं बुझती है, क्योंकि वाटर वर्ड जो है वाटर और एक्चुअल जो वाटर है उसमें डिफरेंस है, क्योंकि ये मटेरियल है। लेकिन हम लोगों ने उस क्लास में देखा था मिस्ट्रीज ऑफ साउंड, जो हमने लेक्चर हम लोगों ने क्लास करी और रिकॉर्डेड भी है, किसी की मिस हो गई हो तो देख लेना, उसका टाइटल है मिस्ट्रीज ऑफ साउंड। तो उसमें हमने देखा था कि कैसे जो साउंड वाइब्रेशन है, जो स्पिरिचुअल साउंड वाइब्रेशन है, जो भगवान के वहां से आई है ना, स्पिरिचुअल वर्ल्ड से आई है जो साउंड, उस साउंड में और भगवान में कोई अंतर नहीं। मतलब जब हम बोलते हैं कृष्ण, तो कृष्ण का जो नाम है और भगवान स्वयं जो कृष्ण है, ओरिजिनल कृष्ण, वो उसमें और उनके नाम में कोई अंतर नहीं है। दैट मीन्स व्हेन आई से कृष्ण, कृष्ण इज राइट देयर ऑन माय टंग, लिटरली फिजिकली प्रेजेंट। राइट नाउ हम लोग बात करें कृष्ण, हमारी इस कन्वर्सेशन में हम कृष्ण बोल रहे हैं, तो कृष्ण भगवान इसमें है, लिटरली पूरे के पूरे हैं साउंड के रूप में, ठीक है। तो इसी तरीके से कृष्ण कथा, जब कृष्ण कथा सुन रही थी, भागवतम अभी पढ़ रहे हैं, तो इसमें इस भागवतम वर्ड में भी भगवान श्री कृष्ण प्रेजेंट है, पर्सनली प्रेजेंट है ना। अब कोई बोलेगा भगवान यार हम जैसे, मतलब यू नो भगवान मेरे जैसे आदमी के बोलने से कैसे आ सकता है? नहीं, भगवान मेरे, कोई भी बोले, है ना, भगवान का नाम इतना पवित्र है कि कोई भी बोले, इवन वो गिरे से गिरा हुआ इंसान हो, जो जिसने बहुत गंदे काम करे हो, है ना, कुछ भी करा हो, टेररिस्ट हो, कुछ भी हो, किसी भी लेवल का गिरा हुआ आदमी हो, अगर उसने भगवान का नाम लिया है तो भगवान स्वयं प्रकट होते हैं, मतलब इन द सेंस उस साउंड वाइब्रेशन में भगवान हमेशा रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर और सेम चीज है कृष्ण कथा में, कृष्ण कथा में और भगवान श्री कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मुश्किल है समझने में, बट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। फिर यहाँ पर शिष्टाष्टकम में, शिष्टाष्टकम का वो रेफरेंस दिया है, तो शिष्टाष्टकम का सेकंड वर्स, भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कोई भी रिटन लिटरेचर नहीं छोड़ा है, लेकिन उनके द्वारा लिखे हुए सिर्फ 8 वर्ड्स हैं, जिसको कहते हैं शिक्षाष्टका। अष्टका मतलब होता है 8 और शिक्षा मतलब एजुकेशन, 8 उन्होंने वर्ड लिखे, 8 वर्सेस लिखे। और उस 8 वर्स का जो सेकंड वर्स है वो होता है, वो ऐसे होता है नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वे शक्तिश तत्रा पिता नियमिता स्मरणे ना काला एतादृशी तव कृपा भगवान ममापि दुर्दैव्यम निदरेशम इहे जानी नानुराग। तो भगवान कहते हैं दिस होली नेम अलोन कैन रेंडर ऑल बेनेडिक्शन टू लिविंग मी, यू नो। नाम नाम अकारी बहुधा, एंड नाम नाम अकारी बहुधा, बहुधा मतलब बहुत सारे,
So you have invested. So there are hundreds and millions of names of Krishna, like Krishna and Govinda. There are hundreds and millions of names of Bhagwan, है ना? And in these transcendental names, you have invested all your transcendental energies. ये शिष्टाष्टकम का है ना? तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि holy name of the Lord has all potencies of the Lord. कोई बोले कि यार holy name powerful है कि भगवान powerful? तो इसके हिसाब से तो holy name actually has everything. कई बार हम लोगों ने वो सुना ना, राम तो राम है लेकिन राम से बड़ा राम का नाम, है ना, वो हमने सुना है. तो एक्चुअली राम का नाम राम से बड़ा कैसे हुआ? क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं कि राम का नाम राम से बड़ा तब हुआ जब राम के डिवोटी ने राम का नाम लिया. जब राम के डिवोटी अपने रस भरे मुंह से भगवान का नाम लेते हैं तो वो जो नाम निकलता है, भगवान कहते हैं वो और मीठा हो जाता है ना. तो कहते हैं, और यहाँ पर क्या बोल रहा है, that he has endowed his innumerable names with same potency. हर एक भगवान के नाम में सेम पोटेंसी है. आप बोलो गोविंदा, कृष्णा, गोपाला, कोई भी शब्द ले बोल रहे हो ना, उसमें एग्जैक्टली सेम भगवान है और उनकी सारी शक्तियों के साथ उस वर्ड में प्रेजेंट है. इसीलिए जब हम हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं बैठ के सुबह सुबह, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ये हमारा कृष्ण भगवान के साथ पर्सनल वन ऑन वन मीटिंग है एवरी डे. और 2 घंटे अगर आप बैठते हो चैंटिंग के लिए, तो वो 2 घंटे के लिए भगवान आपके सामने बैठे होते हैं ऐसे कि वो आपका पर्सनल डिस्कशन है भगवान के साथ. और राधा रानी भी बैठी होती है उनके साथ, क्योंकि हम जब बोलते हैं हरे, तो हरे इज राधा रानी, तो कृष्ण बहुत खुशी होता है, वाह मेरे राधा रानी का नाम ले रहा है. इसलिए जब हम बोलते हैं कृष्ण, तो राधा बहुत खुशी आती है, वाह मेरे कृष्णा का नाम ले रहा है. तो हम दोनों को प्लीज कर रहे हैं. जो एक्चुअल हरे कृष्णा महामंत्र है उसका मतलब है, हे राधा रानी, हे एनर्जी ऑफ कृष्णा, प्लीज एंगेज मी इन द सर्विस ऑफ कृष्णा. क्योंकि भगवान कृष्ण की सर्विस बिना राधा रानी की आज्ञा के कोई नहीं कर सकता. भगवान की जो सर्विस है बिना राधा रानी की आज्ञा के कोई नहीं कर सकता. इसलिए हरे कृष्णा महामंत्र में हम राधा रानी से प्रे करते हैं, प्लीज राधा रानी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, न जन्म न धनम न सुंदरीम कविताम व जगदीश कामये माम जन्मनी जन्मनीश्वरे भवतद भक्ति रहितु कितु. शिक्षाष्टकम के 4th वर्स में बताते हैं चैतन्य महाप्रभु, न धनम न जन्म न सुंदरीम, कहते हैं मुझे धन भी नहीं चाहिए, मुझे किसी बहुत अच्छे परिवार में जन्म भी नहीं चाहिए, मुझे कोई सुंदरता भी नहीं चाहिए, मुझे कोई सुंदर स्त्री भी नहीं चाहिए. न धनम न जन्म न सुंदरीम कविताम व जगदीश कामे, मुझे ऐसा भी नहीं चाहिए कि लोग मेरी वाह वाह करें, कोई मेरे को फॉलो करे, है ना, मेरे को अपना लीडर बनाए, मुझे कुछ नहीं चाहिए. और लास्ट में क्या बोलते हैं, माम जन्मनी जन्मनीश्वरे भवतद भक्तिर अहेतु कितु, मेरे को सिर्फ एक ही चीज चाहिए कि जन्म जन्मांतर तक मुझे बस आपकी भक्ति और आपकी सेवा करने का मौका मिले, दैट्स इट, और मुझे कुछ नहीं चाहिए. तो देखा इसमें जो रियल भक्त होते हैं वो क्या बोलते हैं, वो इनको मोक्ष भी नहीं चाहिए, उनको भगवत धाम भी नहीं जाना है, उनको बोल रहे हैं कि मुझे कितने भी जन्म देना है भगवान जन्म दो. हमारा क्या एम था इस कोर्स का कि हम जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाएंगे. लेकिन जब हम भक्ति में बहुत आगे निकल जाते हैं तो हमारा वो भी गोल नहीं रह जाता. हमारा गोल क्या होता है, किस तरीके से हम भगवान की सेवा कर सकें और भगवान के डिवोटीज की सेवा कर सकें, है ना, वो भाव आ जाता है. फिर क्या होता है, फिर हम लोग मोक्ष वगैरह कुछ नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, माम जन्मनी जन्मनीश्वरे भवतद भक्तिर अहेतु की, तो कुछ भी करके मेरे को आपकी अहेतु की भक्ति करनी है. बस अहेतु की मतलब जिसका कोई हेतु ना हो. हेतु का क्या मतलब होता है, रीजन, मतलब कोई क्या बोलते हैं उसको, कोई कॉज ना हो, उसका कोई मेरा मतलब नहीं है उससे, कुछ मेरे को उससे क्या मिल रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे बस आपकी सेवा करनी, ठीक है. फिर उसके बाद क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद कि the Lord is so kind to us that he can present before us personally in the form of sound, है ना. He is so kind. सोचो, अगर किसी को बोला जाए कि if you say Narendra Modi, he will come and stand in front of your door. ठीक है, इट्स नॉट पॉसिबल. बट अगर आ जाता है तो हाउ ग्रेट इट इज ना. देखो मैंने उनका नाम लिया और नरेंद्र मोदी आ गया, या फिर मैंने उनको फोन करा, नरेंद्र मोदी जी मेरे को आपसे मिलना है, आ जाओ इधर, और नरेंद्र मोदी जी ने घंटी बजाई, टिंग टोंग,
तो मतलब इसका मतलब कितनी पावर है ना मेरे फोन कॉल में, है ना। लेकिन आप सोचो, आप नरेंद्र मोदी से मिल नहीं सकते, उसको बुलाना तो छोड़ो, आप खुद जाके भी उसको अपनी इच्छा से नहीं मिल सकते, ठीक है। वो कौन है? नरेंद्र मोदी कौन है? एक छोटी सी कंट्री, एक छोटे से प्लेनेट की एक छोटी सी कंट्री का एक प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। और मतलब उसका सिक्का अमेरिका में भी नहीं चलता है ना, मतलब इन द सेंस कि पूरे पृथ्वी का भी राजा नहीं है, वो सिर्फ इंडिया के राजा, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, और उसमें भी उनकी नहीं चलती है, विपक्ष बहुत उनको अभी दिक्कत देता है ना। तो उनसे मिलने के लिए भी उन्हें मशक्कत करनी पड़ती है, कोई गारंटी नहीं आप उनको मिल सकते। लेकिन भगवान हु इज अ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, पूरा ब्रह्मांड, ये एक ब्रह्मांड नहीं, हजारों हजारों ब्रह्मांड जो हैं, उनके पोर में से, उनके रोम छिद्रों में से निकल रहे हैं, है ना। जब वो सांस बाहर निकालते हैं, है ना, तो उसमें से, उन रोम छिद्रों में से पूरे ब्रह्मांड निकल रहे हैं। वो जो भगवान है, वो हमारे हरे कृष्ण बोलने से सामने आके बैठ जाते हैं। तो सोचो कितनी बड़ी पावर है हम लोगों के हाथ में, हम लोगों के पास कितनी बड़ी पावर है। हमें रियलाइज ही नहीं होता है कि ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है कि डेमीगॉड्स जो स्वर्गलोक में हैं अभी, उनको भी कलयुग में यहाँ आके हरि नाम करने की इच्छा होती है। तभी उन्होंने, काफी सारे लोगों ने आज से 500 साल पहले, है ना, इंडिया में जन्म भी लिया था इस चक्कर में, और इस शास्त्रों में उसका वर्णन है, ठीक है। वो किस लिए? क्योंकि उनको क्या करना था, उनको पता है कि सबसे इजी तरीका है भगवत धाम जाने का या फिर भगवान की भक्ति करने का, हरे कृष्ण महामंत्र। और कलयुग में, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्णा खुद ही है, राधा रानी के मूड में आए हैं, तो वो हमें बता रहे हैं कि डिवोटी को कैसे जीना चाहिए, व्हाट इज द बेस्ट वे टू कनेक्ट विद गॉड आवर लॉर्ड, एंड व्हाट इज द बेस्ट वे टू गो बैक होम, बैक टू गॉड। तो वो क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र, ठीक है। बट अनफॉर्चुनेटली वी हैव नो टेस्ट फॉर हियरिंग एंड ग्लोरीफाइंग द लॉर्ड्स नेम। अब प्रॉब्लम क्या है हमारे साथ? मैंने बता दिया यार, हरि नाम लेने से सब ठीक हो जाता है इतना, और एकदम ऐसा आ जाएगा कि आपको हरि नाम लेने में इतना मजा आने लग जाएगा कि आपको विश्वास ही नहीं होगा। फिर कोई बोलेगा प्रभु 5 साल हो गए, अभी भी चैंटिंग करते करते सो जाता हूँ, और रोज सुबह सबसे हैवी चीज क्या लगती है? छोटी सी माला इतनी हैवी लगती है रोज सुबह जिसकी हद नहीं। 8 साल हो गए प्रभु जी, क्या करूं? तो एक्चुअली द रीजन इज, मेरे साथ भी होता है, तो आई नो द रीजन इज कि अभी हमारी अनर्थ निवृत्ति नहीं हुई है। अनर्थ निवृत्ति, हमारे अनर्था जो है दिल में, ये जो हम चैंटिंग कर रहे हैं उससे साफ हो रहे हैं। एक बार वो अनर्थ निवृत्ति निकल जाएगी तो रुचि हो जाएगी, रुचि, इंटरेस्ट आने लग जाएगा। तब तक हमें करना है। सबसे जो लंबा प्रोसेस होता है वही अनर्थ निवृत्ति का प्रोसेस है। और एक एग्जांपल प्रभुपाद देते हैं इसके लिए कि जब जॉन्डिस होता है किसी को, है ना, जॉन्डिस किसी को होता है, पीलिया जिसको कहते हैं, उसको गन्ने का रस पिलाओ तो उसको कड़वा लगता है, बहुत कड़वा। लेकिन जॉन्डिस का क्योर भी गन्ने का रस ही है ना। तो उसको पिलाया जाता है, बहुत उसको तकलीफ होती है, लेकिन फिर भी दवाई है तो पीनी पड़ती है, तो लोग पीते रहते हैं। जब उसको गन्ने का रस का टेस्ट मीठा लगने लग जाता है, इसका मतलब उनका जॉन्डिस खत्म हो गया। इसी तरह हमारे साथ है। अगर आपको जानना है कि आपकी अनर्थ निवृत्ति कब हो रही है, तो आप सोचो कि जिस दिन आपको मजा आने लग जाएगा ना चैंटिंग करने में, बहुत मजा आ रहा है, मतलब ऐसा मजा आ रहा है कि रुकने की इच्छा नहीं हो रही है, इसका मतलब अनर्थ निवृत्ति बहुत अच्छी हो रही है। तो और ये लंबा प्रोसेस है, तो इसमें हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। बट वी डोंट हैव अ टेस्ट राइट नाउ, कथा करने में भी, सुनने में भी, बोलने में भी, चैंटिंग में भी, क्योंकि हमारे अनर्थास बहुत हैं ना। और अगर आपको टेस्ट हियरिंग और चैंटिंग का वो करना है, तो उसके किस वजह से होता है? लास्ट में क्या है? मीडियम ऑफ सर्विस टू द प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। जो भी प्योर डिवोटी, श्रील प्रभुपाद जैसे, उनकी सेवा। अच्छा, अब कोई बोलेगा श्रील प्रभुपाद तो यहाँ ही नहीं है, उनकी सेवा कैसे कर सकते हैं? कोई बता सकता है श्रील प्रभुपाद की हम सेवा कैसे कर सकते हैं? वो तो यहाँ है ही नहीं। उन्होंने जो सिखाया है कि जो भगवान का नाम है उन्होंने जैसे फैलाया था, हम उसको बढ़ाने में आगे उनकी हेल्प कर दे। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, वेरी गुड। सचिन प्रभु, आप भी कुछ बोलना चाहते हो? Hare Krishna Prabhu, I want to जी, say, yeah, I was saying the same thing ki by following his instructions and whatever teachings he has given in the form of Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam and all other books, by that we can learn what he want to really say us, and we can follow that instruction. And that will be his service.
यस, वेरी गुड, वेरी गुड। और अभी तो और प्रभु- कोई ये भी बोलेगा बट प्रभु यू नो मैं तो पढ़ ही रहा हूँ रोज, भगवत गीता में रोज पढ़ ही रहा हूँ, तो क्या दैट इज सफिशिएंट? अगर आप रोज घर में बैठ के भगवत गीता पढ़ रहे हो, रोज घर में बैठ के चैंटिंग कर रहे हो, डू यू थिंक इट्स सफिशिएंट? एनीबॉडी? नहीं प्रभु, क्योंकि अल्टीमेट एम मतलब वो तो है, ये अल्टीमेट एम तो चैंटिंग है, राइट? तो अगर Yes. उन्हें प्रभुपाद जी को भी करना है तो हमें चैंटिंग करनी चाहिए, लेकिन हाँ ये चीजें हमें हमारी नॉलेज बढ़ाती हैं, तो हमें एक कन्विक्शन आता है उसके लिए, तो वो साथ में है, जरूरी है, वेरी गुड। लेकिन जो अल्टीमेट गोल है दैट इज चैंटिंग। यस, यस। एंड प्रभु अल्टीमेट गोल ऑफ चैंटिंग क्या है? कोई बता गॉड सकता है? मतलब कृष्ण, लॉर्ड कृष्ण के पास जाने का रास्ता, एकमात्र रास्ता। वेरी आप गुड। बोलते एनीवन हैं एल्स? केवलम बिल्कुल नहीं, बिल्कुल इट्स अ राइट आंसर। और एनीवन एल्स हैज एनीथिंग एल्स टू ऐड? और भी उसमें और भी चीज एडिशन है। व्हाट इज द गोल ऑफ चैंटिंग? हम लोग चैंटिंग करते हैं, उसका गोल क्या है? हरे कृष्णा। Maybe I want to answer that. Yes, please. रखते फिर हमारे मतलब जीप में फिर सिर्फ कृष्ण का नाम हो, ताकि जब हम लोग अंतिम सांस लें तो कृष्ण बोल के हम लोग Wow, beautiful. It's Very the good. practice we do. Very good, Shweta ji. Very good. Anyone else? Prabhu, to please Lord Krishna, to serve him and to remember Beautiful. him. Beautiful. Yes, Beautiful. all the Anyone? time we can remember. Beautiful. और कुछ? और किसी का? All these are correct, by the way. To develop the love for Lord Krishna. Yes, very good. Brilliant. Rahul Prabhu. Anyone else? What is the goal of chanting? All of these are correct, but there is more. There are more. There is one specific one जो मेरा point है उसके लिए. एक this one specific one. हमारी क्लीनिंग करने के लिए क्या, मतलब चैंटिंग? Yes, बिल्कुल सही. ये भी this is another one which is very good. I like this क्योंकि इसमें churning हो रही है, हमें पता चल रहा है हम लोग क्यों कर रहे हैं, so which is good. Keep going. But I haven't heard जो मेरे दिमाग में. Why do we चैट chant? में लिख दो। हाँ? चैट में लिख दो। Anyone else? कोई है? Like there is one more thing. There is one more reason why we chant. There is one goal. Prabhuji, to please devotees. Yes, beautiful. Very good. Another, yeah, that's good. Anything else? Thank you, Nemata ji. There is one more. वो प्रभुपाद शिला प्रभुपाद जी की एक इंस्ट्रक्शन थी, वो भी काउंट कर सकते हैं। यस, बिल्कुल सही. चैतन्य महाप्रभु का इंस्ट्रक्शन था, वो शिला प्रभुपाद ने बोला हमें, हम उनका इंस्ट्रक्शन मान रहे हैं. बिल्कुल सही. There is one more thing. What is the goal of chanting? Krishna's pleasure. Yes, that is good. There is one more reason. There is one more goal. There is a why do we chant? Okay. Let me rephrase the question. Okay. If we keep chanting, and if we go back to Goloka Vrindavan, what would we do? We will serve Lord Krishna. We'll serve Lord Krishna, but what else? Srila Prabhupada ने 2-3 बार बोला है. There is what is the goal of chanting? Okay, let me. So काफी churning हो गई है. I think we've got the point. आप लोगों के सारे points एकदम correct हैं. I think it's really no one has said anything less than correct answer. Okay, the one that stuck to me, जो मेरे को हमेशा शुरू में जो मेरे को बताया गया था, and it stuck to me was the goal of chanting is so that we can chant. That is no. So goal of chanting right now is जब हम गोलोक वृंदावन में जाएंगे तो वहां क्या करेंगे? We will still be chanting. कई लोगों को लगता है ना कि ये गोलोक वृंदावन का टिकट है. ठीक है, अब गोलोक वृंदावन, अब आप इंडिया का टिकट लेते हो, इंडिया पहुंचने के बाद क्या टिकट अपने सेफ में रखते हो कि फेंक देते हो ना. तो अगर हम सोचें कि गोलोक वृंदावन का टिकट है, इसको मैं चैंटिंग कर लेता हूँ खूब सारी, गोलोक वृंदावन पहुंच के इसको फेंक दूंगा, नहीं. हमारा ये, क्योंकि गोलोक वृंदावन में हर कोई चैंटिंग करता रहता है 24/7. ठीक है, चैंटिंग ही चैंटिंग चलती रहती है वहां पर. सब लोग उठते बैठते सोते उनके शरीर में से जो, उनको जब खांसी आती है तो हरे कृष्ण निकलता है, छींक आती है तो हरे कृष्ण निकलता है. मतलब ऐसे, मतलब हर चीज में उनके रोम से जो आवाज आती है ना, उनका जो बॉडी, उनकी जो स्पिरिचुअल बॉडी का वाइब्रेशन है ना, उसमें भी रे राम, ऐसे ये वाइब्रेशन निकलती है. नाउ एम क्या है कि हम लोग जब वहां जाएं तो हम लोग की जो अनर्थाएं यहीं पे खत्म हो जाएं, ताकि जब हम वहां जाएं तो हमारे पास प्रॉपर टेस्ट हो चैंटिंग का, है ना.
ताकि वहां पर हमें ये बर्डन नहीं लगे, हैवी नहीं लगे, कि ऐसा नहीं कि एक दिन चैंटिंग करी फिर सुबह सुबह चैंटिंग करके इसको ऐसी जगह छुपा दिया कि पूरे दिन दिखनी नहीं चाहिए कहीं, ऐसा नहीं होगा। सो द डे अगर आपको लगे 16 राउंड हो गए हैं फिर भी आपको लगता है एक और राउंड कर लो यार, दैट मीन्स उस दिन आपकी चैंटिंग बहुत अच्छी हुई। अगर आपके मन में आ जाना थोड़ा सा यार एक राउंड एक्स्ट्रा कर लेता हूँ आज, तो इसका मतलब आपने अच्छे से सुना है उसको। The goal of chanting is so that we can chant more. Goal of chanting is so that we can chant more. Why? Because we need to qualify so that हम लोग गोलोक वृंदावन जाएं तो वहां पर सब लोग चैंटिंग कर रहे होंगे, हम लोग बोलेंगे यार मेरे को तो इंटरेस्ट नहीं है चैंटिंग में, वो तो प्रभुपाद ने बोला था तो घसीट लिया मैंने 8-9 साल, अभी मेरे को इंटरेस्ट नहीं है तो मेरे को कोई और काम दे दो। तो जय विजय जो उनके गेट के पर बोलेंगे एक काम करो, तुम जाके माया को सर्व करो, तुम भगवान को सर्व करने के लायक नहीं हो, ठीक है। वो माया देवी वहां खड़ी है त्रिशूल लेके, जाओ उनको सर्व करो, है ना। तो we have to remember what is the goal of chanting so that we can chant more. The goal and the process both are exactly the same. और ये कभी भी नहीं हो सकता, आप कभी भी नहीं देखो किसी भी मटेरियल चीज में आपको गोल और उसका रिजल्ट सेम, मतलब रिजल्ट और प्रोसेस सेम हो, ऐसा कभी नहीं होता, सिर्फ स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ऐसा है ना, इसीलिए थोड़ा सा डिफरेंट है। ऑलराइट, कंटिन्यू, हु वांट्स टू रीड फ्रॉम हियर? मैं रीड करता हूँ जी। Please, bro. The Lord is reciprocally respondent to his devotees. When he sees that the devotee is completely sincere in getting admittance to the transcendental service of the Lord and has thus become eager to hear about him, the Lord acts from within the devotee in such a way that the devotee may easily go back to him. The Lord is more anxious to take us back into his kingdom than we can desire. Most of us do not desire at all to go back to Godhead. Only a very few men wants to go back to Godhead. But anyone who desires to go back to Godhead, Sri Krishna helps in all respects. Yes, very, very, very important point. हमें हमारे हाथ में the only thing that is in our hand is desire. ठीक है? If we desire to go back home, भगवान will help. But ऐसा भी नहीं है कि यार आपने एक टूथपिक लेके दांत खुजा रहे हैं और कह रहे हैं यार भगवत धाम जाना है. That's not gonna happen. You toothpick लेके you want to go back to Godhead, नहीं होगा. What you need to do is desire के साथ you need to put endeavors. You need to have सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में माला लेके बैठ जाना बहुत मुश्किल है. I agree, बहुत मुश्किल है, लेकिन वही हमारे हाथ में. माला लेके बैठ जाएंगे और इच्छा है कि मैं माला करूं, मतलब मजा नहीं आ रहा है लेकिन मुझे पता है कि मुझे करना है, इसलिए मैं माला करने की इच्छा से बैठा हूं 2 घंटे के लिए. और उस 2 घंटे में अगर हमारा ध्यान नहीं लग रहा है, इसका मतलब हम लोगों ने भगवान की जो मर्सी है ना, हमने अट्रैक्ट नहीं करी अभी इतनी ज्यादा, है ना. हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारा दिमाग इधर फिर भी इधर जा रहा है. क्यों? क्योंकि हम लोग भगवान पे डिपेंडेंट नहीं है, हम अपने एंडेवर पे डिपेंडेंट है. आज तो अगला राउंड तो मैं ऐसा करूंगा ना कि एक मंत्र भी नहीं छूटेगा. आप पहला मंत्र भी आधा बोलोगे उसी वक्त दिमाग गायब हो जाता है. क्यों? क्योंकि हम लोग जब भी हमारी ह्यूमिलिटी, जब भी हमारी ईगो आ जाती है ना कि यार आई कैन डू इट, देन ह्यूमिलिटी चली जाती है, और ह्यूमिलिटी के बिना यू कैन नॉट चैंट. 3rd वर्स और शिष्टाष्टकम क्या है? अमाने न माने दिना कीर्तन सदा हरि. Oh, how does it start? अमाने न माने दिना कीर्तन त्रिनादपि सुनिचेन. Thank you, Prabhu. Thank you very much. त्रिनादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानेन मानदीना कीर्तन सदा हरि. अगर आपको चैंट करना है, one can chant the holy name of the Lord constantly. कब? One needs to be humble than the blade of grass. Humility जब तक नहीं आएगी, जब तक हमें लगेगा कि I can do it, करता हम, अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम इति मन्यते, हमें लगता है कि I can do it, and then you won't be able to concentrate. But if you depend on the Lord, if you say भगवान मैंने अपनी तरफ से सब कर दिया, मैं सुबह उठा, मेरी इच्छा नहीं थी उठने की फिर भी मैं उठा, माला बहुत हैवी थी फिर भी लेके बैठा, ठीक है, और अभी बैठ के मैं कोशिश कर रहा हूं भगवान मैं इससे ज्यादा नहीं कर सकता, अब आप मेरी हेल्प करो. एंड देन ही विल कम एंड इंटरवीन. भगवान विल टेल यू, ओके
ब्रिजेश सीधे बैठो, ऐसे झुक के बैठोगे तो नींद आ जाएगी, अच्छा ठीक है। फिर भगवान विल टेल यू ओके हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, थोड़ा थोड़ा एक एक सिप लेते रहो ना, ताकि हार्ट आपका जो ब्लड है वो वार्म नहीं हो, थोड़ा सा ना कूल रहे ताकि नींद नहीं आए। फिर बोलेंगे ओके ब्रिजेश इफ यू आर स्टिल स्लीपी तो एक थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाओ, है ना। सो भगवान विल गाइड यू once you have desire, once you are putting in everything, then he will guide you. But अगर आप if you depending on yourself, that means आप में humility नहीं है and you cannot chant. Does it make sense? Okay, next, who wants to read this? I'll read, Prabhuji. Please. Hare Krishna. One cannot enter into the kingdom of God unless one is perfectly cleared of all sins. The material sins are product of our desires to lord it over material nature. It is very difficult to get rid of such a desires. Women and wealth are very difficult problems for devotees making progress on the path back to Godhead. Many stalwarts in the devotional line fell victim to these allurements and thus retreated from the path of liberations. But when one is helped by the Lord himself, the whole process becomes as easy as anything by the divine grace of the Lord. Hare Krishna, beautiful. What an amazing, powerful punch. Na? Prabhupada, when he writes, he is like literally punching our egos out. कह रहे हैं अब जब तक आपने अपने सिन नहीं क्लियर करे तब तक यू कैन नॉट एंटर, है ना। और कहाँ से आ रहे हैं सिन? हमारी जो डिजायर्स हैं, डिजायर्स कौन सी? लॉर्ड इट ओवर मटीरियल नेचर. मटीरियल नेचर, मटीरियल नेचर इज दुर्गा माँ. मटीरियल नेचर हु इज माया, माया देवी इज दुर्गा माँ, दुर्गा देवी. दुर्गा देवी इज भगवान की, शी इज सर्विंग हु? शी इज सर्विंग भगवान, है ना. शी इज सर्विंग भगवान. हम लोग क्या करते हैं? वी वांट टू एंजॉय मटीरियल नेचर, मटीरियल, है ना. हम क्या करते हैं? वी वांट टू एंजॉय मटीरियल नेचर. मटीरियल नेचर ने क्या दिया है हमें? बहुत बड़े जंगल दिए हैं, हमने उनको काट पीट के अपने बेड बना दिया, ठीक है. और मटीरियल नेचर ने हमें क्या दिया है? बहुत अच्छा पानी दिया है, उस पानी को हम लोगों ने सारा सुएज और केमिकल डाल के गंदा कर दिया, ठीक है. हम लोग क्या चाह रहे हैं? हम वी वांट टू रूल मटीरियल नेचर. कोई बता सकता है? देयर वाज फ्यू पीपल इन द पास्ट हु ट्राइड टू रूल ओवर मटीरियल नेचर. हु वर दे? भगवान की जो एनर्जी है उनको एंजॉय करने की कोशिश किसने किसने करी इन द पास्ट? Ravan. Ravan, yes. Ravan wanted to enjoy Sita. And Sita is who? Sita is energy of Lord. If you want to enjoy energy of Lord, who is not yours? Material nature is not ours. We want to enjoy material nature, and then that's when we become Ravan. And Ravan was epitome of sin. Ravan क्या था? पाप का एक प्रतिनिधि था, है ना. He was personality, personified sin, है ना, रावण. क्यों? Because the reason is he was. और जितना हम लोग मटेरियल नेचर को एंजॉय करने की कोशिश करेंगे, जैसे आज आई वांट टू डू मोर वर्क सो दैट आई कैन हैव मोर मनी सो दैट आई कैन एंजॉय मोर, ठीक है. ये पैसा भी कहाँ से है? व्हाट इज पैसा? पैसा इज लक्ष्मी देवी. एंड हु इज लक्ष्मी देवी? लक्ष्मी देवी इज कंसोर्ट ऑफ नारायण. नाउ इफ यू वांट टू एंजॉय नारायण, if you want to enjoy Lakshmi Devi, then you're Ravan. But if you want to use Lakshmi Devi in the service of the Lord, then it's a right. और ऐसा कौन था एग्जाम्पल जिसने मटेरियल नेचर मतलब भगवान की एनर्जी को भगवान से मिलाने की कोशिश करी? Who was the example? Hanuman. Perfect. So we need to follow Hanuman, not Ravan. The people who follow Ravan, they are the people who desire to lord it over material nature, and that's where material sins are coming. अगर हम भगवान की पूंजी को भगवान की सेवा में लगा, अब कोई बोलेगा प्रभु यार इतनी मेहनत से मैं काम करता हूँ और आप कह रहे हो भगवान को दे दूं पैसा, ये कोई मेरे को चैरिटी खोला गया? नहीं, भगवान की सेवा, आपकी जो सैलरी आ रही है उसको लाओ, उससे जो आप राशन खरीद कर ला रहे हो वो भी लाओ, उस राशन से आप जो खाना बना रहे हो वो भगवान को अर्पण करो, ठीक है. आपकी सैलरी से अगर आप अपने बच्चों को हॉलीडेज पे ले जा रहे हो तो आप अपनी बच्चों को एक नई चीज दिखाने की कोशिश कर रहे हो, उनका मटेरियल डेवलपमेंट करने की कोशिश कर रहे हो, ताकि जब वो भक्ति में आ रहे हैं साथ साथ में, तो उनका मटेरियल
जो एलिमेंट है वो कम नहीं हो, उनको नॉलेज रहे। इंजॉयमेंट इसको कहते हैं और भक्ति इसको कहते हैं। और अगर हम भक्ति और एंजॉयमेंट को, मतलब अगर हम हर एक चीज को, जो भी हम काम कर रहे हैं उसको भगवान से रिलेट कर देंगे, तो हमारा हर एक एक्शन क्या बन जाएगा? भक्ति। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपनी सैलरी, मैं जॉब इसलिए कर रहा हूँ ताकि जो पैसा आएगा उससे आई विल हेल्प माई फैमिली टू बिकम मोर गॉड कॉन्शियस, देन मेरी जो जॉब है जो मैं कर रहा हूँ वो एक्चुअल जॉब नहीं है, वो भक्ति हो गई। मैं कॉमनवेल्थ बैंक में जो जॉब कर रहा हूँ, इट बिकम्स भक्ति, इट्स नॉट नो लॉन्गर जॉब। ठीक है, सो नाउ वी कांट गेट रिड ऑफ द डिजायर। ठीक है, और प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं? विमेन एंड वेल्थ। एक्चुअली ही इज नॉट, मतलब विमेन एंड वेल्थ इज फॉर मेन इट्स विमेन एंड वेल्थ, फॉर विमेन इट्स मेन एंड वेल्थ, है ना। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट प्रॉब्लम, लड़का हो या लड़की हो, सबके लिए इट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम। ठीक है, इट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम, जिसके जो ऑपोजिट सेक्स और वेल्थ के चक्कर में पड़ता है, इट इज वेरी हार्ड to go back to Godhead. Many stalwart devotees fell victim of this. कौन बता सकता है? What are the examples? कौन थे stalwart पुराने योगी जो गिर गए थे? कोई बता सकता है? Any name? Anybody? प्रभु जी, आपने स्टोरी बताया था जंगल में गए थे, जो उनका नाम भूल गई मैं। हाँ, वो एक तो वो थे अपने वाल्मीकि हो गए थे, और दूसरा सोबारी मुनि। हाँ, प्रभु सोबरिया मुनि थे ना एक तो। हाँ, सोबारी मुनि थे एक तो। प्रभु, आर यू आस्किंग अबाउट डिवोटी, एक्सॉल्टेड डिवोटी? नो, डिवोटी नहीं, स्टालवर्ट्स इन डिवोशनल लाइन। वो एक्चुअली वो अगर ज्ञान योग में भी होते हैं तो लाइन तो वही है ना, डिवोशनल लाइन, क्योंकि ज्ञान योगा लीड टू भक्ति योगा। विश्वामित्र हुए, फिर अपने ये हो गए, क्या बोलते हैं, अपने सोबारी मुनि हो गए। और पता है, सोबारी मुनि ने जिन रानियों के साथ बाद में शादी करी थी, उन रानियों ने सबने मना कर दिया था, इससे हम शादी नहीं करेंगे, क्योंकि ही वाज लाइक 60,000 ईयर ओल्ड, है ना, पूरा, और पानी में से निकले थे 60,000 साल के बाद, तो उनकी स्किन कैसे होगी? तो सारी उन किंग की बेटी ने मना कर दिया, हमें नहीं करनी शादी। तो उनको समझ में आ रहा है, सॉरी यार, गलती होगी। तो उन्होंने अपनी योग सिद्धि से अपने आप को इतना सुंदर बना लिया, और फिर पूछा, आप में से कौन मेरे से शादी करेगा? तो सारी लड़ पड़ी, हमको सब लोगों ने शादी, सारी की सारी रानियों, सारी की सारी राजकुमारियों ने उनसे शादी करी, एक एक ने। फिर सोबारी मुनि इतने ज्यादा स्टालवर्ट वो योगी थे कि उन्होंने अपने आप को 50 बॉडीज में डिवाइड कर लिया, एंड ही एंजॉयड विद ऑल 50 फॉर सो मेनी इयर्स। और फिर उनको याद आया, अरे बाप रे, मैंने इतने साल सेवा करी, कहाँ फंस गया वापस? तो किस लिए करा? बिकॉज ऑफ आइदर दिस और दिस, मतलब मेन के लिए विमेन और विमेन के लिए मेन, है ना। जैसे जो रानियां थी, दे फेल फॉर मेन, है ना, हिज ब्यूटी, एंड हिम सोबारी मुनि वेंट फॉर विमेन। ठीक है, और इन लोगों को बहुत प्रॉब्लम हुई। ठीक है, तो क्या हुआ कि हम लोग को क्या देखना है, अल्यूरमेंट्स तो आएंगे, ठीक है, वी कैन नॉट स्टे अवे फ्रॉम इट। हम घर से बाहर निकलते हैं, बोर्ड पे क्या लिखा होता है? ड्रिंक दिस एंड एंजॉय दिस, द लाइफ इज ओनली फॉर एंजॉयमेंट, लिव लाइफ किंग साइज, और ऑल दिस रबिश एवरीवेयर, है ना। लिव लाइफ किंग साइज, है ना। कई बोलता है जीना तो शेर के लिए जियो। मैंने उसको बोला, भाई तूने देखा है आजकल शेर कहाँ दिखते हैं? मैंने कहा जू में दिखते हैं, और उनके सिर्फ हंटर पड़ रहा होता है, और कुछ नहीं है। ऐसे शेर ऐसे ही दिखते हैं आजकल। So don't try and become शेर. शेर is no longer a very great thing to be right now, है ना। In terms of लोग कहते हैं कि शेर की तरह जीना, no, it's not possible. Anyway, but when one is helped by the Lord Himself, the whole process becomes easy. तो मैंने बताया ना, जब हम humility आ जाएगी, we depend on the Lord, then we get His mercy. Okay, who wants to finish it off? मैं कर देती हूँ प्रभु जी। Please, हाँ. To become restless in the contact of women and wealth is not an astonishment, because every living being is associated with such things from remote time, practically immemorial, and it takes time to recover from the foreign nature. But if one is engaged in hearing the glories of Lord, gradually he realizes his real position. By the grace of God, such a devotee gets sufficient strength to defend himself from the state of disturbances, and gradually all disturbing elements are eliminated from his mind. Beautiful. This is a clear cut
प्रभुपाद ने गारंटी दे दी है ना कि इफ यू, है ना, सो इसमें क्या बोला है कि बिकम रेस्टलेस इन द कॉन्टेक्ट ऑफ विमेन एंड वेल्थ इज नॉट एस्टॉनिश। ये तो सबको ही पता है, ठीक है, इट्स नॉट ए रॉकेट साइंस, है ना। बट होता क्या है, बट इफ वन इज एंगेज्ड इन हियरिंग ग्लोरीज ऑफ द लॉर्ड, ही ग्रेजुअली, शनय शनय, आज हम लोग भगवत गीता में पढ़ रहे थे, शनय शनय, स्लोली एंड ग्रेजुअली वन मेक्स प्रोग्रेस। और फिर अगर हम डिवोटीज की सेवा में लग जाते हैं, है ना, और भगवान की हमारे पास कृपा होती है, तो क्या होता है, all of these things can get dissolved. This is the power of Lord. We are not talking about era gera nathu khera. We are talking about someone who owns everything in the universe. He basically owns it. Now he created it, he owns it. Sarva karan karanam. He is cause of all causes. अभी हमारे पास थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी समझने के लिए जितनी भी वो नहीं है ना, जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है ना, उसको भी 100% समझने की हमारी कैपेसिटी नहीं है। लोग कहते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा तेज कोई चीज चल ही नहीं सकती। अगर स्पीड ऑफ लाइट तक किसी की स्पीड बन जाती है, स्पीड ऑफ लाइट की, तो उसका मास इनफाइनाइट हो जाएगा। दैट मीन्स इट्स नॉट पॉसिबल। दैट मीन्स nothing can go faster than the speed of light. अभी हमारी उतनी भी औकात नहीं। And then in olden days, and हमारे scriptures में लिखा है, people used to travel with the speed of mind. They will think of Venus and they'll appear in Venus, है ना? So now with this science thing, we think that everything is possible, but it's not. हम लोग बहुत छोटी चीजों में घुसे पड़े हैं ना। We need to start thinking, lift ourselves up. अभी हम पेटी चीजों में फंसे हैं ना, कि पड़ोसी ने नई गाड़ी ले ली, मेरे को भी लेनी है। पड़ोसी ने बड़ा बंगला बना लिया, मेरे को भी बनाना है। पड़ोसी के पास तेरे को पता है, पड़ोसी के पास ना एक उसने ट्री हाउस लिया। तेरे को पता है ट्री हाउस कैसा होता है? ब्यूटीफुल। तो बेचारा हस्बैंड सोच रहा है, मैं यार मेरी बीवी को ट्री हाउस चाहिए। तो बेचारा अपनी कैलकुलेशन कर रहा है, अच्छा ठीक है 30 साल लगेंगे, फिर इसमें इतना करना पड़ेगा, इतने पैसे जाएंगे, ये कहाँ से लाऊंगा? अच्छा ठीक है दूसरी जॉब कर लेता हूँ। अच्छा दूसरी जॉब करनी पड़ेगी, या फिर एक काम करता हूँ ओवर टाइम कर लेता हूँ। वो लगा पड़ा है बेचारा। और वहां पर वो ट्री हाउस किस लिए आया? क्योंकि पड़ोसी ने ट्री हाउस ले लिया। और सडनली पड़ोसी ने ट्री हाउस लिया और यहाँ पर इस बंदी की जीना आराम हो गया। क्यों? बिकॉज वी आर स्टक इनटू कंपेयरिंग और छोटी छोटी चीजों में। सो व्हेन वी हियर कृष्ण कथा, इन सारी चीजों से हमें क्या है, हमें जो सच में जरूरत है, वी विल गो फॉर दोस थिंग्स। वी विल डेफिनेटली लुक आफ्टर आवर फैमिली, और फ्यूचर के लिए भी वी शुड हैव लॉट ऑफ मनी, फाइनेंशियली वी शुड बी स्ट्रांग, सो दैट जब हमारा बुढ़ापा आएगा, व्हेन वी हैव टू डिपेंड ऑन पीपल, हमारे पास इतना पैसा हो कि वी कैन इजीली अफोर्ड आवरसेल्व्स, ताकि हम लोग भक्ति अच्छे से कर सकें। क्योंकि शरीर काम नहीं करेगा, है ना। वी विल नॉट बी द सेम हु वी आर राइट नाउ। उस समय के लिए वी शुड हैव, है ना, लेकिन उसके लिए आज की भक्ति नहीं खराब करनी, है ना। ऑलवेज रिमेंबर, अगर आपकी मटेरियल प्रगति इज कमिंग इन बिटवीन यू एंड योर भक्ति, then you should slow down in your material progress. ठीक है? We'll stop here and ask if there are any questions or comments. Thank you everyone for coming. I really appreciate it. और हो सके तो anyone, if they are interested, show us your lotus faces as well, so that I can take darshan. क्योंकि because of you, I am able to read these things, you know, on a weekly basis. So I'm eternally grateful and I'm giving you all Dandavat Pranam. Hare Krishna, Rahul Prabhu. क्या बना रहे राहुल प्रभु? कुछ नहीं प्रभु, प्लांट्स फोटो कर रहा था बाहर। अच्छा ओके ओके, थैंक यू प्रभु, थैंक यू नय माता जी, निशांत प्रभु, थैंक यू पूजा जी, सुमित प्रभु की जय, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बहुत अच्छा लगा पूजा जी, आप सब लोगों को देख के आई फील सो हैप्पी। श्वेता जी थैंक यू वेरी मच। एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन? Nikita ji, thank you. I had one, Prabhuji. Women and wealth, you said. Women and wealth and men and wealth, whatever relative things. They are also helping us get more closer to devotion. So there's other side to that as well, right? Because my husband encourages me, like being a man, of course, I'm married to him and all that. He also encourages me to, you continue your bhakti. I'll cook. You do whatever classes you want to attend. I'll make sure that I am fed well. So they are also, on the other hand, I understand they are one of the reasons why we are
not able to give our 100% in devotion, but they're also the reason why we are able to give. Beautifully said, beautifully said. It is true. मेरे साथ भी यही है. Like the reason why I can give this time, because my wife, she does not believe in anything that I'm doing in bhakti at all. But she believes in me. उसको लगता है कि if this is making me happy, you do it. What do you want? I remember एक दिन मैंने बोला था I'll do a lot of rounds. पूरे दिन chanting करनी है मुझे. She told me, okay, so she actually make sure कि मेरा बेटा भी कमरे में नहीं आए पूरे दिन. खाना बाहर रख के डोर पे नॉक करके चली जाती थी, so that I don't get disturbed. I don't have to indulge in any talking. So yes, you're right. If you get a support, that is really good. When Prabhupada is talking about this, he is talking about something that agitates us. That means it will take us away from things. And अब देखा ना कि ऐसे जो cases हैं where you have someone who is helping you in your bhakti, it is very rare. Usually लोग अपने partners के कारण they leave the path of bhakti. And there are more cases of people leaving bhakti because of not partners, because of girlfriends or because of indulging in wrong things. Sometimes not even girlfriend, they are indulging in wrong things because they want to just enjoy that moment. That's it. So उन चीजों के लिए प्रभुपाद बोल रहे हैं, because money at the same time, money once थोड़ा बहुत चस्का चढ़ जाता है, money is very addictive. कहते हैं कि जब आपके पास कुछ नहीं होता है तो रोटी कपड़ा मकान can be addictive. जब आपका रोटी कपड़ा मकान होता है, then you need more money. Enjoyment become addictive. जब आपके पास enjoyment के लिए इतना पैसा है जिसकी हद नहीं, then नाम और शोहरत become addictive. है ना? अब जब नाम और शोहरत भी आ जाता है ना, then all you want to do is you want to maintain it for eternity, and nothing happens. Alexander the Great is dead. He is no longer with us. है ना? Alexander के बारे में 20-25 बुक्स लिखी हुई हैं. That's it, nothing else. Nobody knows internal struggles जो उसके साथ थी. Nobody knows. I was telling my mother the other day. मैंने कहा मम्मी, why we worried about all of these things? मेरे पापा का नाम मेरा नारायण है ना, नारायण को मेरे पापा का नाम बता दूंगा थोड़ा सा बड़ा होगा तो, है ना? He will know that उसके जो दादाजी थे, he was ex-military and all those sort of things, छोटी मोटी चीज, ठीक है? लेकिन जो नारायण का जो बेटा होगा, वो मेरे पापा के बारे में कुछ भी नहीं जान पाया, क्योंकि मेरे को मेरे दादाजी के बारे में थोड़ा बहुत पता है, बस नाम क्या था, करते क्या थे, और कुछ नहीं पता है. क्या थी उनकी फीलिंग्स, वो किस तरह की लाइफ उन्होंने जी, उनका इंटरनल स्ट्रगल्स क्या थे, उनको क्या पसंद था, क्या उनकी फेवरेट, कुछ नहीं पता है मुझे. वो उनकी वैल्यूज क्या थी, कुछ नहीं पता है. इसी तरीके से मेरी क्या वैल्यूज है, मेरे पोते को नहीं पता होंगी ज्यादा, और उसके बेटे को तो बिल्कुल भी नहीं पता होंगी. तो मैंने मम्मी को बोला, मम्मी किस बात का, जब आप बोलते हो कि ना हमारे परिवार का नाम रोशन करना है, तो आप मुझे बता दो दादाजी के जो पापा थे, है ना, उनका तो नाम ही नहीं पता है मुझे, मेरे बाबा का नाम नहीं पता है मुझे. मैंने कहा what name are you talking about? And then she said, yeah, right. And nothing will go with us, nothing, zero, like no name, no fame. Who cares कि मेरे funeral में who cares कौन रोता है? I don't care. मैं तो नहीं हूँ यहाँ पर, है ना? Who cares कि ना, और अगर रोएंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, और नहीं रोएंगे तो भी मुझे क्या मिल जाएगा? What do I get? Nothing. पैसा कितना भी कमा लो, nothing will go with us. Alexander the Great told everyone कि जब मेरे को दफनाओ ना, तो मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल के रख देना. I want people to see the person who is the master, who is the Lord of the whole world, is going empty-handed. है ना? खाली हाथ गए. हम लोगों को भी खाली हाथ जाना है. The only thing that goes with us is the devotional development that we have made, progress that we have made in this life. So this life is a very, very precious given to us. Don't waste it. I give you a iPad, और अगर आप उस पे रख के टमाटर काटने लग जाते हो चॉपिंग बोर्ड के जैसे, that is not a use of iPad. You're wasting iPad, है ना? Similarly, if you are not utilizing this human birth to go back home, back to Godhead, to connect with the Lord, to serve the purpose of the Lord, then we are absolutely wasting this life, completely wasting this life. So we have to remember, naam,
शोहरत, है ना, पैसा, रुपया, even relationship, you know, I don't remember, I had a cousin who passed away. अभी मैं तर्पण करता हूँ, when I give ना अपने पितरों को जो मैं जल चढ़ाता हूँ, I started thinking of his name from 2 months only. Before that, I didn't even remember his name, है ना? And he fell off, I think छत पे से गिर गया था, and he passed away. So I'm telling you, nobody will cry. People will cry for 14, 15 days. My father, he passed away. We spoke about him for few years. That's it. After that, ठीक है, कभी-कभी याद आ जाते हैं, but he's not there. We'll be exactly the same. We will not even be a memory in people's heart after a few years. Not even a memory. So what are we proud of? What are we? क्यों हम लोग इतनी सारी चीजें इकट्ठा करने में लगे हुए हैं जिसका कोई वैल्यू नहीं है? Useless waste of time. If we are not taking bhakti seriously, we are absolutely and utterly wasting this precious life that has been given to us after 8.4 million species. We have to be very, very careful. जब तक हमें समझ में नहीं आएगा, तब तक we won't take this seriously. Then when you hold on to mala, you should hold on to as if this is the only connection that you have with Krishna. You lose it, you lose Krishna, you lose everything. So if you have that kind of stuff, then it is easier to understand ki, mere ko ye mil raha hai, is it gonna help me or not in my bhakti? If not, I don't want to do it. If it's not gonna impact my bhakti, let me indulge in it. Let me take myself further. Anyway, thoda sa heavy ho gaya. I'm so sorry, but I want to thank you all, because I really appreciate all of you, and my dandavat pranam to each one of you for being part of this, letting me and giving me an opportunity to serve you like this. Okay, we'll stop here. Pujaji, did I answer your question? I'm sorry, I didn't even ask. Yes, Prabhuji, yeah, very well. Sorry, Prabhuji, one request to everyone. मेरी गाड़ी थोड़ी off track हो गई है यहाँ आके. Okay. Please pray कि मेरा वापस chanting start हो जाए. मेरा कर रही हूँ, but irregular हो रहा है. ठीक है. Okay, everybody, please, पूजा माता जी के लिए. I'm actually praying right now in front of, Narsimha Dev Bhagwan. Okay, I'll pray for you definitely. I'll keep you in my prayers. Okay. Shila Prabhupada ki jai, Samved Bhakta Vrande ki jai, Nitai Gaur Premanande, Hari Bol, Hare Krishna. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. 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 Prabhuji, how's Narayan now? ठीक है. He is better. उसका next Thursday को उसका plaster हट जाएगा. He'll be all good. उसके बाद वो भागने कूदने लगेगा वापस. तो प्रभु उसको ईचिंग होती होगी प्लास्टर के अंदर ना, he feel irritated, है ना? तो उसको हम लोगों को डिस्ट्रैक्ट करना पड़ता था. उसको क्या कुछ नहीं कर सकते ना, उस डॉक्टर ने मना करा है, कुछ नहीं घुसाना है उसके अंदर. जैसे हम लोग बचपन में क्या सिलाई वो जो पेंसिल घुसा देते थे, और वो मम्मी जिससे वो बनाती थी स्वेटर बनाने वाली वो पतली सी होती थी वो. हाँ, उसको भी घुसा के खुजली करते थे. इसने मना कर दिया, बोले क्योंकि जरा उसके क्या थोड़ा सा घाव भी हो गया था अंदर, तो अगर थोड़ा सा भी वो कट गया ना तो वो इन्फेक्टेड हो सकता है, तो कुछ नहीं करना. सो हम लोग उसको डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं. वो थोड़ी देर में डिस्ट्रैक्ट होकर ठीक हो जाता है वो ना. चलो जो भी है ऊपर वाला, whatever he wants, है ना. Okay, I'll see you all on Friday. Okay, Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna.